शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का हट बढ़ता ही जा रहा है। मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक कदम और आगे बढ़ गया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नई शर्त रखी है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि 40 दिन के अंदर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। इतना ही नहीं, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह भी कहा कि गौमांस के निर्यात को सरकार बंद करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो दिल्ली की जगह लखनऊ में धरना दूंगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ साफ कहा कि माघ मेले का मुद्दा अब पीछे छूट गया है। उन्होंने कहा कि मैंने मंत्री जी को सब बता दिया है। और माफी किस बात की? 11 दिन हम वहाँ क्यों बैठे थे? शंकराचार्य ने कहा कि 11 दिन मौका हमने सरकार को दिया था, लेकिन माफी का मौका अब समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि अधिकारी हमसे क्षमा याचना नहीं कर रहे थे, हमको लोभ दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 10 से 11 मार्च को संत समाज के साथ हम लखनऊ जाएंगे। 11 मार्च को संतों के साथ वहां निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सरकार से मांग की कि गोमांस के निर्यात को बंद करें। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उनसे शंकराचार्य होने का सबूत मांगा गया था और 24 घंटे के अंदर इस बारे में बताने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि मेरे से पूछा गया था कि क्यों न मेले में उन्हें प्रवेश से ही वंचित किया जाए। उन्होंने कहा कि मैंने उस लेटर का जवाब दे दिया था और अभी तक उनके जवाब के बाद उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इसका मतलब साफ है कि उनका जवाब सही था। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि आपने यानी कि यूपी पुलिस ने मुझसे प्रमाण मांग लिया, लेकिन अब आपको भी प्रमाण देना होगा। आपको भी हिंदू होने का प्रमाण देना होगा। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि हिंदुत्व तो केवल भाषण से नहीं होगा। उन्होंने सवाल पूछा कि गौ सेवा के लिए आपने क्या किया? यह हिंदुत्व का पहला पायदान है। हिंदू होने की पहली शर्त यह है कि गौ माता का रक्षक होना। उन्होंने साफ कहा कि 40 दिन का समय दे रहे हैं कि खुद को हिंदू एवं गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दें। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इस दौरान तंज करते हुए कहा कि गौ माता का मांस बेचकर डॉलर कमाएं और रामराज बनाएंगे। उन्होंने कहा कि गौ माता के मांस को भैंस का मांस बताया जा रहा है और बचाव किया जा रहा है। 40 दिनों में आप गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आपको छद्म हिंदू करार दिया जाएगा। प्रयागराज में फिर से स्नान को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो शंकराचार्य ने कहा कि अब ये सभी बातें पीछे छूट गई हैं। उन्होंने कहा कि अब बात असली हिंदू और नकली हिंदू की आ गई है। अधिकारियों की ओर से ये बात आई थी, लेकिन वो आगे आए नहीं। उन्होंने कहा कि हमें बहुत बातें कहना चाह रहे थे, लेकिन हमने इसे स्वीकार नहीं किया। आपको बता दें कि प्रयागराज में प्रवेश के दौरान हुए विवाद के बाद शंकराचार्य अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। दरअसल मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान के लिए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने रथ के साथ संगम नोज की तरफ बढ़ रहे थे। भीड़ बढ़ने और सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने उनसे रथ से उतरकर पैदल जाने का अनुरोध किया, लेकिन शंकराचार्य के समर्थक उनके रथ को आगे ले जाने पर अड़े रहे। प्रशासनिक अपील के बावजूद समर्थक आगे बढ़ने लगे, जिससे पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हो गई और माहौल तनावपूर्ण बन गया। यहाँ भीड़ बढ़ने और व्यवस्था की आशंका के चलते शंकराचार्य का जुलूस रोक दिया गया। शंकराचार्य का आरोप था कि पवित्र स्नान से उनको रोका गया और पुलिस ने उनसे बदसलूकी की। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि उन्हें संगम नोज तक जाने से रोक दिया गया। उनकी पालकी को बीच रास्ते में रोक लिया गया। उनके अनुयायियों के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की और बदसलूकी की। उन्होंने कहा कि वे मौनी अमावस्या पर स्नान नहीं करेंगे और प्रशासन के रवैये से दुखी हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।